कांग्रेस के राजकुमार यानी कि राहुल गांधी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने 7 सितंबर 2022 को प्रारंभ करी थी, उसकी वजह से वो जनता के काफी समीप आते दिख रहे हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि इस यात्रा से एक प्रकार से कांग्रेस की वापसी हमें दिख रही है। चलिए आज बात करेंगे कि राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, कि उनका जीवन कैसा है, आने वाला वर्ष 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। राहुल गांधी का जन्म 18 जून 1972 दिल्ली में रात्रि 9:52 पर हुआ था। इस आधार पर उनकी मकर लगन की कुंडली बनती है। मकर लगन के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो कि राहुल गांधी की कुंडली में चौथे भाव में नीच के विराजमान है। वहीं उनकी जो राशि बनती है चंद्र राशि, वो भी नीच की बनती है, वृश्चिक राशि। लेकिन नीच के लग्नेश और नीच के चंद्रमा होने के बावजूद भी उन्होंने एक राजघराने में जन्म लिया। सुख संपदा से उनका जीवन संपूर्ण रहा। हालांकि कुछ कष्टों को उन्होंने जरूर देखा, लेकिन ऐसे कौन से पॉजिटिव योगास भी उनकी कुंडली में बन रहे हैं उसको भी हम जानेंगे। यद्यपि शनि नीच के है, लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर जो बृहस्पति है वो शनि को सप्तम दृष्टि से दृष्ट करते हुए दशम भाव से एक तरीके से एक सेविंग फैक्टर बने हुए हैं। वहीं मकर लगन की कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह हो जाते हैं, उनसे शनि केंद्र में बैठे हैं, शुक्र सप्तम भाव में विराजित हैं। और इस कुंडली में शनि और शुक्र के नक्षत्रों का परिवर्तन है, जो कि बहुत शुभ परिवर्तन माना जाता है। शनि शुक्र के भरणी नक्षत्र और शुक्र शनि के पुष्य नक्षत्र में विराजमान होकर एक दूसरे की स्थिति को संभालते हुए देखे जा रहे हैं। राहु दूसरे घर में उनकी वाणी के घर में बैठे हुए, जिसकी वजह से अपनी वाणी और अपनी स्पीचेस की वजह से वो हमेशा विवाद में रहे हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट उनकी कुंडली में दिखता है वो बुध दिखता है। बुध पुष्कर नवांश में होते हुए वर्गोत्तम बना हुआ है और नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी अपने से नवम भाव में, भावत भावम सिद्धांत के अनुसार भी बुध की पोजीशन पंचम भाव में बहुत अच्छी है। लेकिन चंद्रमा और बुध आमने सामने इस वजह से उनकी वाणी में एक स्थिरता का भाव नहीं है। मंगल और सूर्य की छठे भाव में एक कंपटीशन का भाव है, उपचय भाव है। यहाँ पे जो क्रूर ग्रह होते हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। और वहीं सूर्य जो हैं उनके अष्टम भाव के स्वामी होके छठे भाव में विराजमान होके कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। ये तो हुई उनकी कुंडली का आंकलन। इस कुंडली से दिखता क्या है? जब भी मकर लगन होता है ऐसे लोग जनता के बहुत करीब होते हैं, जनता की भावनाओं को, जो लोअर तबका है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि इस यात्रा में राहुल गांधी जनता के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये उनके लिए एक पॉजिटिव चीज है। इनको अपनी स्पीच पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के प्रभाव से ये मिसलीड हो जाते हैं। गलत शब्दों का उपयोग करके हास्यप्रद स्थिति का इनको सामना करना पड़ता है। इनके जीवन में शुक्र पाप कर्तरी में है, सप्तम भाव में, जिसकी वजह से इनको विवाह का सुख नहीं मिला। शुक्र का पाप कर्तरी में होना और शुक्र के घर के लॉर्ड का नीच का होना, वो अपने आप में इनको एक जो पार्टनर का सुख है, लाइफ पार्टनर का सुख है, उसमें विघ्न डालता है। दशाओं की बात करूं तो राहुल गांधी चंद्रमा में सूर्य की अंतरदशा से गुजरेंगे 2023 अप्रैल तक। ये दशा कहीं ना कहीं उनका एक प्रकार से विपरीत राजयोग की जो स्थिति बनी हुई है सूर्य के कारण रिवाइव करेगी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है। आने वाला समय मंगल की महादशा रहेगी। मंगल राहु के आद्रा नक्षत्र में है। वहीं गोचर से देखूं तो राहु का गोचर उनके तृतीय भाव में होगा 2023 के अंत में, और गुरु का गोचर उनके चौथे भाव से होगा। गुरु शनि के ऊपर से गोचर करेंगे, वहीं शनि राहु के ऊपर गोचर करते हुए लगन के गुरु से एस्पेक्टेड रहेंगे। तो ये एक तरीके से राहुल गांधी का और कांग्रेस का कमबैक टाइम है। लेकिन क्या 2024 में वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगे? तो जवाब है नहीं। अभी थोड़ा सा विलंब है,
लेकिन आने वाला समय हम समझते हैं कि कांग्रेस एज ए ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, जिससे आने वाले चुनाव में उनको एक इजाफा मिलेगा, उनका वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन सत्ता की गद्दी अभी भी दूर है।